क्या पलामू में बीडी राम लगाएंगे हैट्रिक या फिर 40 साल बाद पलामू को मिलेगी महिला सांसद। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की ओर से पलामू में बीडी राम को चुनावी मैदान में उतारा गया है, तो वहीं दूसरी ओर राजद की ओर से ममता भूइयां चुनावी मैदान में। अब सवाल ये उठता है कि 40 साल बाद क्या पलामू को महिला सांसद मिलेगी या फिर बीडी राम हैट्रिक लगाएंगे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी रंजन जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आज हम पलामू लोकसभा सीट को लेकर चर्चा कर रहे हैं और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है क्योंकि बीजेपी की ओर से एक बार फिर से बीडी राम चुनावी मैदान में है और ममता भूइयां को राजद ने प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतारा है, तो क्या लगता है मुकाबला कैसा होगा वहां? देखिए, बीडी राम हैट्रिक लगाना चाहेंगे। जैसा आपने शुरू में जो बात कही कि बीडी राम लगातार तीसरी बार जीतना चाहेंगे और अगर आप पलामू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को देखें तो 1991 में बीजेपी जो है वो पहली बार जो है कमल का फूल खिला था आपको पलामू लोकसभा में और तब रामदेव राम जो है वो बीजेपी के टिकट पर सांसद बने थे। और वहाँ से जब आप जोड़ती हैं तो ये जो 34 साल है उसमें वहाँ से बीजेपी जो है 6 बार जीती है। तो जो ये बताता है कि जो भाजपा है वहाँ पर स्ट्रांग है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी हम देखते हैं कि जब से आरजेडी बना है, मतलब कि राजद बना है और उसने पलामू लोकसभा से लड़ना शुरू किया, तो आप 1998 से बात कर लीजिए तो 1998 से लेकर 2019 तक हर बार आरजेडी मुख्य मुकाबले में रहा है, या तो दूसरी पोजीशन पर, और 2004 और 2007 के बाई इलेक्शन में उसे जीत भी मिली है। तो जो दो पुराने दल जो कि पलामू के लोगों की पसंद रहे हैं और हमेशा दोनों के बीच भिड़ंत होती रही है, कुछ एक मौकों को अगर हम छोड़ दें तो ये मुकाबला जो है दिलचस्प होने की उम्मीद है। और इससे और भी दिलचस्प जो है आप कैसे देख पा रही हैं वो ये है कि अगर बीडी राम को हैट्रिक की तलाश है तो दूसरी तरफ जो है एक युवा कैंडिडेट हैं, महिला कैंडिडेट हैं, ममता भूइयां वहां पर आपको कैंडिडेट हैं जो कुछ दिनों पहले तक जो है वो बीजेपी में ही थी और जब बीजेपी से उन्हें टिकट नहीं मिला तब जो है वो अपने समर्थकों से बात करती हैं और उनका कहना था कि समर्थक चाहते हैं कि वो चुनाव लड़ें और फिर वो लालू प्रसाद यादव से मिलती हैं, मीसा भारती से उनकी मुलाकात होती है और वो चुनाव लड़ रही हैं। तो उम्मीद है कि एक दिलचस्प चुनाव होगा। लेकिन अगर हम आंकड़े की बात करें और जैसा आपने शुरुआत में भी एक बात कही कि क्या 40 सालों बाद पलामू को महिला सांसद मिलेगी, तो जो आखिरी बार महिला सांसद पलामू को मिली थी वो 1984 में मिली थी। तब कमला कुमारी जो है वो सांसद बनी थी। और दिलचस्प ये है कि पलामू लोकसभा में सबसे ज्यादा बार अगर किसी इंडिविजुअल की बात आप कीजिए तो कमला कुमारी ने ही चुनाव जीते हैं। कुल 4 चुनाव उन्होंने लोकसभा के जीते हैं, तो उनके नाम है। उसके बाद ब्रजमोहन राम जो हैं बीजेपी के, उन्होंने 3 बार चुनाव जीते हैं, 1996, फिर 1998 और फिर 1999 में। तो मुकाबला आपको दिलचस्प होने की उम्मीद है। और अगर आप वहां पर ये देखने जाएं जो पिछला लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तब भी जो है बीडी राम जो हैं वो पहली पोजीशन पर थे और घूरन राम जो कि आरजेडी से उस वक्त लड़ रहे थे वो दूसरी पोजीशन पर थे और दोनों के बीच जो मतों का फर्क था लेकिन वो बहुत ज्यादा था। बीडी राम जो है वो 4,77,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीतते हैं और आपको बता दूं कि 62.4% जो है वो वोट बीडी राम को मिले थे। और जहां तक घूरन राम की बात है उन्हें लगभग 23% के आसपास जो है वो वोट मिला था। तो ये जो फर्क है ना वो लगभग 39.42% का है, मतलब 39% का फर्क है। तो क्या ममता कुमारी जो ये गैप है उसको भर पाएंगी?
ये उनके लिए बड़ा चैलेंज है और देखना है कि ममता कुमारी इस गैप को भरने के लिए किस तरह से प्रयास करती हैं, वोटर्स को किस तरह से अपने पाले में लाती हैं, ला पाती हैं या नहीं ला पाती हैं। देखिए, जब आप 2 टर्म सांसद रह जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से कुछ एंटी इनकम्बेंसी तो बन ही जाती है, लेकिन बावजूद इसके जो है ये देखना दिलचस्प होगा कि ये जो फासला है 39% वोट का, वो भर पाने के लिए जो है वो ममता भुइयां सफल होती हैं या नहीं होती हैं। एक और दिलचस्प बात आपको बताऊं कि जब मैं आंकड़े देख रहा था, तलाश रहा था, तो मैं ये देखता हूं कि जो पलामू में आरजेडी का वोट प्रतिशत है वो अमूमन 22-23% के आसपास ही रहा है। जो सबसे बेटर है वो 2004 में है, तब आरजेडी जो है वो चुनाव जीतने में सफल भी हुआ था। मनोज कुमार तब चुनाव जीते थे, तो वो 32.22, तो जो मैक्सिमम वोट जो है आरजेडी को जब मिला है तो वो आपको 2004 में, अगर हम 2000 से देखने की शुरुआत करें तो हम देखते हैं। लेकिन जो बीजेपी का मत प्रतिशत है जो अधिकतम गया वो पिछली बार गया 62.4। तो आप देखते हैं कि अगर ये अपना पिक भी लेकर आती हैं ममता भुइयां आरजेडी का 32-33% का, तो तब भी जो है बीजेपी को एक लीड मिलती हुई दिखती है कि क्या इतना जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है कि 40% वोट बदल जाए। संभावना कम दिखती है। और आप जो पलामू लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी को देखते हैं तो जो 6 विधानसभा भी जो आते हैं वहां पर भी ज्यादातर में जो है वो बीजेपी का दबदबा है। अगर आप देखें तो डाल्टनगंज, चैनपुर, भंडरिया से आलोक चौरसिया मिलेंगे, विश्रामपुर से रामचंद्र चंद्रवंशी, छतरपुर से पुष्पा देवी, इसके अलावा आपको भवनाथपुर से भानु प्रताप शाही। तो ये 4 सीट जो है वो आपको बीजेपी के पास है। जो एक सीट जेएमएम के पास है वो गढ़वा की सीट है, जहां पर मिथिलेश ठाकुर जो हैं वो आपको विधायक हैं, और एक हुसैनाबाद की सीट है जहां पर कमलेश कुमार सिंह एनसीपी के टिकट पर जीते थे, लेकिन फिलहाल वो भी बीजेपी के पाले में ही हैं। तो इसलिए ममता भुइयां के लिए काम आसान नहीं होगा। अब मिथिलेश ठाकुर जो उनका किरदार यहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो किस तरह से वहां पर गठबंधन सहयोगी जो कि राजद है जेएमएम का, उसको कितना सहयोग कर पाते हैं, कितना सहयोग करना भर ही काफी नहीं है, वो अपने समर्थकों को कितना वोट में तब्दील कर पाते हैं, ये देखना होगा। क्योंकि जब आप लोकसभा चुनाव में पिछले देखेंगे तो हर विधानसभा में जो लीड थी वो बीजेपी की बहुत बड़ी थी। यहां तक कि अगर आप गढ़वा की भी बात कीजिए तो वहां भी लगभग 75-77 हजार की लीड बीजेपी को मिली थी। तो ये लीड बहुत बड़ी थी। तो इसलिए ममता भुइयां के सामने जो है वो एक मुश्किल काम है, और उन्हें जो है ज्यादा से ज्यादा वोटर्स जो है अपने तरफ करने की जरूरत है। जातीय समीकरण क्या कहता है? जातीय समीकरण की अगर हम बात करें तो ये एससी रिजर्व सीट है, 1967 में ये रिजर्व हुआ, और वहां पर जो एससी हैं वो लगभग 26% हैं। तो उनका भी रोल जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वहां जो भी कैंडिडेट होते हैं वो एससी से ही होते हैं। तो चाहे बीडी राम हो या ममता भुइयां हो, अगर आप टाइटल से जाएं तो जो राम जिनका कि टाइटल सरनेम रहता है वो लगभग वहां 15% हैं, जो भुइयां के साथ हैं उनका 5% का है। लेकिन इसके अलावा मुस्लिम वोट जो है वहां एक फैक्टर हो सकता है, वो लगभग जो है 14-15% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं। फिर इसके बाद राजपूत वोटर्स की संख्या अच्छी है, वो लगभग 10-10.5% के आसपास जो है आपको राजपूत वोटर्स मिलेंगे। यादव हैं, तो जो ममता भुइयां हैं वो माइस समीकरण और प्लस जो है वो एससी वोट में कितना सेंध लगा पाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। बीएसपी का रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एससी रिजर्व सीट है। तो जब आप देखते हैं 2019 के चुनाव में, तब बीएसपी को 4.5% के आसपास जो है वो वोट आया था, लेकिन विधानसभा में वही बढ़ के जो है लगभग 10.5% हो गया था। तो लोकसभा में वो कितना इंपैक्ट डालता है ये देखना होगा। लेकिन अगर आप कुल मिलाकर आकलन करिएगा तो ये लगता है कि बीजेपी का ये स्ट्रांग होल्ड है। एज बीडी राम को है, भाजपा के लिए उन्हें जो है एज दिख रहा है, जो आंकड़े जो हमें दिखा रहा है। अब अगर ममता भुइयां को नया इतिहास रचना है तो उन्हें जो है
है बेहतर प्रदर्शन करना होगा, जो वोटर्स हैं उनको अपने पाले में जो है लेकर आना होगा, जो एंटी इनकम्बेंसी का वोट है उसे जो है वो आरजेडी में कास्ट करवाने के लिए प्रेरित करना होगा। तो ये सारी चुनौतियां ममता भुइयां के सामने है, लेकिन युवा हैं और इसके अलावा महिला हैं, तो ये देखना होगा कि ये जो मुकाबला कुल मिलाकर होता है वो किस तरह का होता है। लेकिन मुझे लगता है कि एक दिलचस्प मुकाबला होगा पलामू में। तो देखिए, ममता भुइयां को अगर इतिहास रचना होगा तो उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना होगा, क्योंकि दूसरी ओर यानी कि बीजेपी की ओर से बीडी राम को चुनावी मैदान में उतारा गया है। 2014 और 2019 में बीडी राम जीत हासिल किए थे। अब सवाल ये उठता है कि ममता भुइयां किस तरीके से वहां पर प्रचार प्रसार कर रही है, क्षेत्रों के लोगों से किस तरीके से मुलाकात कर रही है, आखिर उनका मुद्दा क्या है। तमाम चीजों को लेकर ममता भुइयां लगातार अपनी बात लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश भी कर रही है। तो कह सकते हैं कि ममता भुइयां पूरे तरीके से कमर कस ली है। वहीं दूसरी ओर बीडी राम भी पूरे तरीके से तैयार है। तमाम छोटी बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। फिलहाल मुझे दे इजाजत, नमस्कार।